बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आप जैसा कि जानते हैं हमने एक्सरसाइज 1.4 टेंथ क्लास की बुक से, जो कि साइंस ग्रुप की बुक है, वहाँ से हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो शुरू की हुई है। इसके मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो है वो खुद सोल्व करवाए थे। मैं इस वीडियो में उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आपको फिर भी ना पता चले तो आपने यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल जो कि मिस्टर मैथ ऑफिशियल के नाम से है ये सर्च करना है। सर्च करके आपने पहले ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्ले लिस्ट पर जाना है। वहाँ पर आपको 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की मैथ जो है वो सारी आपको उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसी हिसाब से आपने देख लेना आपको कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। तो अगर इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में आल पर टिक करें। फिर आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगी। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ये स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस प्लस वन माइनस ये रकम दी हुई है जो कि मैंने अपने रजिस्टर पर भी लिख ली है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है कि इस सवाल को कैसे सोल्व करने हैं। मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक जो सवाल थे वो मैंने एक मेथड से करवाए थे, यानी कि उनका मेथड सेम ही था। फिर उसके बाद 4 से लेकर 8 तक के जो सवाल थे, 5, 6, 7 और 8, उनका मेथड एक था। मैंने हर सवाल आपको एक ही मेथड से करवाया। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है ये एक ही मेथड से होने हैं, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन 9 जिस मेथड से करना है उसी मेथड से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करना है और उसी मेथड से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं स्केयर रूट है ना, तो इसको स्केल लूँगा। बिलफर्ज मैं इसका स्केल ले भी लेता हूँ, लेकिन उस तरीके पहले हमारे पास अंदर जो वैल्यू होती थी ना स्केयर रूट के अंदर, वो सिर्फ 2 होती थी, 2 नंबर होते थे। यहाँ 3 है। जब 3 नंबर आ जाते हैं तो सवाल फिर ना इस मेथड से बड़ा लेंथी हो जाता है। तो मैंने इसका नाम रख देना है इक्वेशन 1, ताकि मेरा सवाल जो है मज़ीद शॉर्ट हो जाए। सवाल जितना मर्ज़ी शॉर्ट हो लेकिन आपका वो मेथड सही हो और आंसर सही हो, वो चीज़ आपकी मीनिंग करती है। तो आपको मैं आसान मेथड से करवाऊंगा, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो चलें शुरू करते हैं। इस देखें इस पार्ट को एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये इधर भी है और इधर भी है एक्स स्केयर प्लस एक्स। तो मैं इसको लेट करने लगा हूँ, यानी कि एक चीज़ मेरे पास क्या है दोनों साइड पे है, तो मैं उसको लेट कर लेता हूँ। लेट करने के बाद क्या करूँगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स इसके बराबर रख लिया मैंने, वाई के बराबर रख लिया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो मेरी पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, देखें इसको ध्यान से। यानी कि अब इसकी जगह मैंने क्या लगाना है, जस्ट एक्स वाई लगाना है। देखिए वाई प्लस वन माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, वन सॉरी वन। अब देखें ये जो मैंने सवाल अभी शिफ्ट किया है, क्या ये इस तरह का नहीं बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 रकमें, एक और ये 2, लेकिन ये 3 थी। तो मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। अब ये सारा सवाल जो है वो उसी मेथड से मैं आपको ना समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी। तो चलें इसको शुरू करते हैं फिर। तो क्लास देखिएगा, ये तो क्वेश्चन मेरे पास 1 बन गई, यानी कि ये मैंने चेंजिंग कर दिया अब। तो स्केयर रूट लिया मैंने इसके साथ, यानी कि स्केयर किया बोथ साइड के ऊपर। तो ये पिछला सवाल ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया, 7 किया, 5 किया, 4 किया, सारा वही मेथड लगाऊंगा मैं अब इसके ऊपर। तो मैंने स्केयर ले लिया दोनों साइड पे, ये ए होगा ये बी होगा, ए का स्केयर माइनस का फार्मूला लगाना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और ये 1 है इसका भी मैंने स्केयर ले लिया। ये स्केयर स्केयर रूट से ख़त्म, ये स्केयर इससे स्केयर रूट से ख़त्म, वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन माइनस टू, इसको मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो ये फॉर्म बन जानी वाई स्केयर माइनस वाई प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन। माइनस से प्लस वाला 1 ख़त्म हो जाएगा, ये वाई और ये वाई कितने वाई हो गए 2, यहाँ जमा का है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का 2 वाई हो जाएगा। तो ये -2 स्केयर रूट वाई स्केयर माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई हो जाएगा। अब इसको आपने क्या करवाना है, अब ये देखिए वेरिएबल जो है वो पहले लिखते हैं, तो वेरिएबल को आपने ना शुरू में निकाल लेना। लेकिन इतनी ज़रूरी बात भी नहीं है कि पहले लिखना है, कोई कंडीशन भी नहीं है। अब चलो आपके लिए मैं पहले निकाल देता हूँ।
माइनस का 2 स्केयर रूट वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 वाई प्लस 1। मैं यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं ताकि ये माइनस जो है इस माइनस से ख़त्म हो जाए। माइनस और माइनस मैंने कॉमन निकाल लिए, दोनों के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये फिर स्केयर पड़ा हुआ है स्केयर रूट, इस स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर स्केयर ले लिया दोनों साइड पे। तो स्केयर रूट ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये स्केयर रूट अलहदा हो गया और दो के ऊपर भी दो पावर दो थी, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो 4 हो गया। और इसके ऊपर मैंने स्केयर वैसे ही लगा दिया। इसके ऊपर अब फिर फार्मूला लगाएंगे, ये ए और ये बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इस तरह मैंने फार्मूला लगा दिया। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास, स्केयर रूट से मैंने स्केयर काट दिया और ये फार्मूला ओपन करवा दिया। ये यानी कि 4y स्केयर प्लस 1 माइनस 4y। तो क्लास 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4y स्केयर माइनस 4, ये सारी क्वेश्चन जो है वो मैं शुरू में ले आऊँगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा। यानी कि जब ये बराबर से पीछे रहेगी इधर लेके आएंगे, जमा का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ये 4y स्केयर और ये 4y स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या रहेगा मेरे पास, माइनस का 4 और माइनस का 1 और साथ ये 4y शुरू में आ गया। -4 -1 कितना आ गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 4y इधर ही रहने दें, -5 उधर आकर प्लस का हो गया। तो ये 5 है क्लास, इसको ना मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो ये आपने अगर ध्यान से कर लेना इसका नोट। तो y इज इक्वल टू 5/4 आंसर आ गया। तो क्लास ये तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे सवाल जो है वो x की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, y की नहीं निकालनी। y हमने सपोज किया था, ठीक है, y हमने क्या किया था, सपोज किया था, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो y किसके बराबर था, पीछे भी लेट किया, y बराबर था x स्क्वायर प्लस 1 x के, तो वो अपनी y की जगह पुट कर देना है। ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उसी मेथड से मैंने आपको यहीं भी समझाने हैं। तो इसको देखें क्लास, y की जगह x स्क्वायर प्लस x आ गया, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ज़रब चिल्ले पाई। तो 4 ने इससे मल्टीप्लाई होना है 4x स्क्वायर प्लस 4x, 1 से इसने मल्टीप्लाई होना है, ये 5 वैसे ही आ जाएगा। तो 5 को शुरू में ले आएँ, -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्लास अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है फैक्टराइजेशन करें, अगर नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अगर हमें कंडीशन दे दी जाए कि आपने इस सवाल को फैक्टराइजेशन की मेथड के बजाय क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करना है, तो अगर सवाल में फैक्टराइजेशन हो भी रही हो लेकिन आपको कंडीशन दे दी जाए कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सारा सवाल सोल्व करना है। तो इस सवाल में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने क्या करवा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू x वाली होगी, सी की वैल्यू -5 होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। जहाँ जहाँ वैल्यू मांगी गई है मैंने वैल्यूज पुट की, -4 प्लस -16 प्लस 18 आ गया, सिंप्लीफाई किया उसको 96 आ गया यहाँ से। अब 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो आती है वो 4 4 और 6 आती है, ये मैंने की हुई, देखें इसको ध्यान से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 प्लस -96 को 4 के ऊपर पावर 2 इंटू 6, ओवरऑल आंसर हमारे पास 96 ही आना है। तो स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो पावर बाहर आ जाएगी 4 स्केयर रूट 6 बटे के नीचे 8, 4 कॉमन निकाल लो, माइनस का 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 6 बटे के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 से 8 को हम डिवाइड करवा सकते हैं, 2 आंसर आ गया। तो लिहाजा हमारे पास इसको हम मज़ीद आगे सोल्व नहीं कर सकते, यही मेरे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।